दूल्हा फॉल सेल नहीं होना चाहिए। आपका बेटा अनमोल है, इसे अनमोल ही रहने दें। इसका कोई रेट ना लगाएं कि जनाब ये ऐसा है तो ये 1 करोड़ रुपया देंगे, तो ऐसा है तो 2 करोड़ रुपया लेंगे, ऐसा है तो 50 लाख रुपया कम से कम तो इस पर होना चाहिए। नहीं, इसको यूँ मतलब कि मार्केट में सेल के लिए ना निकालें कि आप इसका रेट लगा रहे हैं कि नहीं हमको ये 50 लाख 60 लाख में शादी नहीं करनी, हमने हमारे बेटे को यूँ किया है, हम तो 1 करोड़ 1.5 करोड़ से नीचे में शादी नहीं करेंगे। इसमें दोनों तरफ मुख्तलिफ कम्युनिटी में होता है। कभी ऐसी कम्युनिटी होती है जिनमें लड़कों की तरफ से डिमांड होती है कि लड़की वाले यूं दें, और बाज़ कम्युनिटी ऐसी होती है जिनमें लड़की वालों की तरफ से होता है कि लड़के वाले यूं दें। यह दोनों अलग अलग कम्युनिटी हमारे यहाँ सोसाइटी में पाई जाती है, मगर दोनों तरफ डिमांड का होना ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। डिमांड चाहे वो गाड़ी की हो, मोटरसाइकिल की हो, मकान की हो, डेकोरेशन की हो, फर्नीचर की हो, डिमांड बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इस्लाम और दीन ने शादी को कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना। हमारी सोसाइटी ने, हमारे रस्म और रिवाज ने शादी को महंगा भी कर दिया है, वेरी सॉरी टू से कॉम्प्लिकेटेड भी कर दिया है। शादी बड़ी सिंपल सी है, ना लड़की की तरफ बोझ रहता है ना लड़के की तरफ बोझ रहता है। सारी माशाल्लाह खूबसूरत और एक नॉर्मल अंदाज में हो जाता है। और अगर ये नॉर्मलिटी आज भी अगर पैदा हो जाए और चीज़ें बैलेंस हो जाएं तो कई हमारे कवारे भाई, कवारे लड़के, इनकी शादियां हो जाएं जो गुनाहों से, अल्लाह ना करे, मुब्तला होने का डर होता है तो गुनाह से भी बच जाएंगे। और कितनी हमारी बेटियां जो घरों में बैठी हुई हैं जिनके लिए खर्चे का मसला है, वो भी अल्लाह ने चाहा तो उनकी भी शादियां हो जाएंगी। जब शादियां हमारे यहाँ सादी और सस्ती हो जाएंगी और शरीयत के मुताबिक हो जाएंगी तो इंशाअल्लाह दोनों तरफ कोई ऐसा ख़ास कोई ऐसा वज़न नहीं रहेगा। अल्लाह ने चाहा तो खुशी खुशी मामलात निपट जाएंगे।